इस वीडियो में है दो कंप्यूटर को कनेक्ट करने का तरीका। जब भी आप कहते हो कि मुझे दो कंप्यूटर कनेक्ट करना है तो इसके लिए आपको कनेक्शन केबल का जरूरत है। तो कनेक्शन केबल आपको एक सिस्टम में लगाना होगा, एक सर और दूसरा सर आपको दूसरे सिस्टम में लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर कंट्रोल पैनल ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद यहाँ पर आपके पास बहुत से ऑप्शंस आ रहे हैं। कहते ये सारे आइकन्स हैं। तो इसमें नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर ये आइकन ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपके पास यहाँ पर बहुत से ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर करना है चेंज एडवांस शेयरिंग सेटिंग्स, इस पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर फेवरेट पर क्लिक करना होगा और इस जगह पर टर्न ऑन नेटवर्क करना है। ये ब्लू आपको यहाँ पर लेकर आना है और फिर फाइल एंड प्रिंटर शेयरिंग, ये भी आपको टर्न ऑन फाइल प्रिंटर शेयरिंग करना है। तो ये ब्लू आपको टर्न ऑन करना होगा। फिर इसके बाद ये भी आपको अलाउ विंडोज टू मैनेज, मतलब ये ब्लू भी आपको यहाँ पर लेकर आना। फिर इसके बाद आपके पास गेस्ट और पब्लिक, ये भी आपको टर्न ऑन करना है। फिर यहाँ पर ये भी आपको टर्न ऑन करना होगा और यहाँ पर है ऑल नेटवर्क, ये भी आपको ओपन करना होगा और ओपन करने के बाद फिर यहाँ पर टर्न ऑन शेयरिंग, ये भी आपको ऑन करना है और इस जगह पर आ जाएगा टर्न ऑन पासवर्ड। कहते हैं कि अगर आपको दो सिस्टम का जो पासवर्ड है वो आपको चाहिए या नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर जो जितनी भी चीजें हैं ये मैं दूसरे सिस्टम को मैं शिफ्ट करूंगा, तो मुझे दूसरे सिस्टम का पासवर्ड चाहिए या नहीं। अगर मुझे नहीं चाहिए तो फिर मुझे क्या करना है, टर्न ऑफ पासवर्ड करना होगा। फिर इसके बाद सेव चेंज करना है। सेव चेंज करने के बाद आपके पास वही केबल इंटरनेट आ जाएगा, इसी पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद फिर प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर बहुत से चीजें आ रहा है, ये भी सारे ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पर इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 पर क्लिक करना होगा, डबल क्लिक, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सी चीजें आ जाते हैं। तो इसमें सबसे पहले लिखना है 192, फिर फुल स्टॉप 168, फिर 1, फिर फुल स्टॉप, फिर 1, फिर इसके बाद ये तो आपने लिख दिया। फिर यहाँ पर आपको 255 लिखना है। फिर नीचे 192, 168, 1 और 2 ये लिखना होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर 88 लिखना है और ये ओके करना होगा। फिर भी ये ओके करना है और ये क्लोज करना है। तो ये सिस्टम अभी सही हुआ, इसका सेटिंग। अब आएंगे दूसरे सिस्टम पर। अब दूसरे सिस्टम पर कंट्रोल पैनल ओपन करना है और ओपन करने के बाद फिर नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर आइकन ओपन करना है और फिर इसके बाद यहाँ पर सेम उसी तरह सेटिंग करना होगा। तो चेंज एडवांस पर क्लिक करना होगा। फिर ये ऑप्शन और ये ऑप्शन भी टर्न ऑन करना है। यहाँ पर ये भी टर्न ऑन, ये भी टर्न ऑन, सारे चीजें मैंने टर्न ऑन कर दी। तो इसके बाद यहाँ पर सेव चेंज करना होगा और सेव चेंज करने के बाद फिर इंटरनेट करना है
और फिर इसके बाद प्रॉपर्टीज पर क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद मेरे पास है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इस पर डबल क्लिक करना होगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूज द फॉलोइंग आईपी एड्रेस, इस पर क्लिक करना होगा और इस जगह पर लिखना है 192 फिर 168 फिर 1 फिर इसके बाद 2 लिखना होगा और अब यहाँ पर 255 लिखना है। फिर इसके बाद यहाँ पर लिखना होगा 192 168 इस जगह पर 1 लिखना है, फिर 1 लिखना होगा और यहाँ पर 8 और 8 इसके बाद ओके, यहाँ पर भी ओके और यहाँ पर सेव करना होगा। सेव करने के बाद ये क्लोज करना है और ये दोनों सिस्टम अभी कनेक्ट हो गए। अब मैं कहता हूँ कि मुझे अब इस तरह करना है कि मुझे दूसरे सिस्टम का जितने भी डेटा है डेस्कटॉप पर वही मुझे देखना है या कोई इसमें पार्टीशन में जितनी भी चीजें हैं वही मुझे देखना है। तो फिर यहाँ पर आना होगा, यहाँ पर नेटवर्क, और नेटवर्क करने के बाद ये वो सिस्टम है जो आपने दूसरे सिस्टम के साथ आपने कनेक्ट किया, ठीक है। ये दूसरा सिस्टम है, ये आपका अपना सिस्टम है। अब मेरे पास तो ये वो सिस्टम है जो अभी मैं यूज कर रहा हूं ना, ये इसका डेस्कटॉप का चीजें है और दूसरे सिस्टम का चीजें यहाँ पर है, तो वो ये है। तो वो जितनी भी चीजें हैं दूसरे सिस्टम का डेस्कटॉप पर जितनी भी चीजें वगैरह पड़े हुए हैं ना, तो वो ये है। अब मैं कहता हूँ कि ये वीडियो मुझे ओपन, ये भी मैं ओपन कर सकता हूँ।